दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिफू के द्वारा जो नेत्र सहायक की वेरिफिकेशन लिस्ट जारी की गई थी देर रात को, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कल हमने वीडियो डाला और अपने वीडियोज़ में एक बात कही हमने कि कट ऑफ बताना चाहिए था, अन्यथा ये जो भर्तियाँ हैं कोर्ट में जा सकती हैं। इसी बात का बहुत सारे जो अभ्यर्थी उनको बुरा लगा। कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ एक मैसेज बनाया और उसे वायरल किया। ठीक है, तो उन सबको जवाब इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा, क्योंकि पर्सनली या कमेंट्स के रूप में रिप्लाई करना असंभव था। इसलिए आप लोग सुनिए हमारा जवाब, हमारा तर्क, हमारा जो विश्लेषण है वो। कट ऑफ अंक से सबसे पहले तो किसको हैरानी है? ठीक है, कट ऑफ अंक जारी करने से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया, कम से कम उनको ये पता चलता कि उनकी कैटेगरी का कट ऑफ ये है और उनका कट ऑफ प्रतिशत ये था, इससे कि उसका नंबर नहीं आ पाया। कट ऑफ जारी नहीं करना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि पारदर्शिता में कमी रह जाना। काफ़ी सारे लोगों ने तर्क दिया है, बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया है कि साहब ये जो है कट ऑफ प्रोविजनल में जारी करेंगे, प्रोविजनल में जारी करेंगे, ऐसा कह रहे हैं लोग। बड़ा बड़ा मैसेज लिख रहे हैं कि प्रोविजनल में जारी होती है, आपको क्या पता? तो देखिए, मुझे तो पता है या नहीं है, उस पर आप लोग मत जाइए। मैं इतना जानता हूं कि कोई भी भर्ती का वेरिफिकेशन हो तो 1.5 गुना का हो, चाहे 2 गुना का हो, चाहे 10 गुना का हो, कट ऑफ तो बताना चाहिए। ज़रूरी है, ज़रूरी था और ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इससे पारदर्शिता बनी रहती है। कम से कम कट ऑफ बताने से नहीं बताई सिफू ने, ये उनकी गलती कह लीजिए या फिर एक लूप होल्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन गलत तो गलत है। कट ऑफ नहीं बताने का सीधा और सरल और स्पष्ट मतलब ये है कि यहाँ पर सिफू ने गलती की है। ठीक है, लोग फिर कोर्ट जाएंगे। एक तो ये भी लिख रहा था किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कि ये RNS वाले जो हैं तरीका बता रहे हैं, अगर कोई कोर्ट भी नहीं जा रहे तो उनको भी जवाब ये है, भाई 15 बोनस अंकों को लेकर के मैंने तो कोई तरीका नहीं बताया किसी को। लिखित परीक्षा और बोनस से भर्तियां हों, वो भी मैंने नहीं बताया किसी को कि आप इस मैटर को लेकर कोर्ट में चले जाएं। और भी बहुत सारे मैटर्स हैं, उनको लेकर के तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप लोग कोर्ट चले जाएं। सब लोग जानते हैं, आपसे और मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए बात ना करें कि मैं किसी को कोर्ट जाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। जिसके साथ गलत होगा वो कोर्ट जाएगा, चाहे आप, मैं या कोई और हो। जिसके साथ गलत होता है वो कोर्ट जाता है और लोग जाएंगे भी, आप नहीं रोक सकते किसी को भी। ठीक है, वेरिफिकेशन का कट ऑफ बताना चाहिए था, ज़रूरी है। और अगर सिफू नेत्र सहायक का नहीं बता रहा और आगे की भर्तियों में बता देता तो अच्छी बात है, मैं स्वागत करूंगा। और अगर आगे जो भर्तियों की वेरिफिकेशन सूची आएगी, अगर उसमें यहाँ पर सिफू कट ऑफ नहीं बताता है तो सिफू को ये मान लेना चाहिए कि लोग हाई कोर्ट जा कर के कट ऑफ तो पूछेंगे, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा सिफू। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है, अब देखिए इसमें आप लोग को दिखाते हैं कुछ लोगों के परसेंटेज। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सबने जो डाटा दिया या डाटा जो भरा, मतलब ऑनलाइन आवेदन में, उसके बिहाफ पर इन्होंने जो है लिस्ट तैयार किया, तो उसमें कोई कम भी भर सकता है परसेंटेज, कोई ज़्यादा भी भर सकता है परसेंटेज। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कोई कम ज़्यादा भर रहा है तो उससे दिक्कत कहाँ पर किसी को क्या है? ये आप लोगों के सामने TSP की सूची है। अब इसमें तो किसी का परसेंटेज इन्होंने नहीं बता रखा भाई, किसी की ये नहीं लिखी कि इन्होंने 40 गलत भरे थे, 45 सही भरे थे। इसमें तो किसी का बता नहीं, बस TSP यहाँ पर लिख दिया इन्होंने TSP लिख दिया और कर दिया काम। परसेंटेज इनकी क्या है? हो सकते है 30 वाला बंदा हो, 20 वाला हो, क्या बात है इसकी? यहाँ पर देखिए, ये देख लो, यहाँ पर आप लोग, एक बंदे की 76% है। ठीक है, अब ये 76 बोनस वाला है या बिना बोनस वाला है, हमें तो बता दो भाई। यहाँ पर ये भी जिक्र नहीं किया गया कि एक्सपीरियंस किसी के पास है कि नहीं है, वो भी जिक्र नहीं किया गया। इसलिए परसेंटेज बताना बेहद ज़रूरी है। आप लोग चाहे कुछ भी कहिए, ठीक है, हमारे खिलाफ लिख लीजिए, इससे कुछ नहीं होगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, जवाब भी देंगे आपकी सब बातों का। गाली लिखोगे तो गाली का भी जवाब देंगे, प्यार से बात करोगे तो प्यार से भी जवाब देंगे। लेकिन ये मत कहिए कि मैं गलत हूँ। ठीक है, इससे पारदर्शिता बनी रहती है और कम से कम हर कैटेगरी के बच्चों को पता रहता है, अपने माँ बाप को बताने के लिए, कि मम्मी और पापा को बताने के लिए, अपने परिवारजन को बताने के लिए कि मेरी कैटेगरी का कट ऑफ 59 गया था लेकिन मेरे 58 रह गए, इसलिए जो है मेरा नंबर नहीं आ पाया। अब एक बच्चे से कोई पूछे कि तेरा रिजल्ट क्या रहा, वो क्या कट ऑफ बताएगा? ठीक है,
पढ़े लिखे माँ बाप या कम पढ़े लिखे माँ बाप जो होते हैं उनको समझाने में बड़ा अंतर है। लेकिन यहाँ पर अब क्या बताएगा कोई कि स्कीम की कितनी क्या कट ऑफ गई है, बताना तो चाहिए ना। डाटा गलत भर दिया, मान लीजिए किसी ने, मैंने 67% भर दिए, मेरे 60 ही थे, मेरे तो 45 थे, लेकिन उसे बताओ तो सही कि आपकी कैटेगरी का ये परसेंटेज क्या है। और मेरा मतलब उस वीडियो में ये नहीं था कि मैं किसी को कोर्ट में जाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उदाहरण देके बताया था कि 2018 में जब नर्सिंग भर्ती आई थी तो वेरिफिकेशन का कट ऑफ इन्होंने नहीं बताया था, फिर बाद में इन्होंने वेरिफिकेशन का कट ऑफ दिया था कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट ने आदेश किया था कि कट ऑफ बताई जाए, तो कट ऑफ बताई गई थी। कट ऑफ पूछने के लिए, सिर्फ कट ऑफ पूछने के लिए कोर्ट जाने का मतलब ही नहीं तुम्हारी भर्तियां रुक जाएंगी। कोर्ट सिर्फ इतना आदेश करेगा कि कट ऑफ बता दीजिए इनकी क्या थी, उससे कोर्ट स्टे वगैरह ये वाली चीज़ें वो वाली चीज़ें नहीं करने वाला। ठीक है, तो मेरा मतलब यही था और ये उन सबको जवाब है। पहले तो पता कर लीजिए कि वेरिफिकेशन लिस्ट क्या होती है, प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है और फाइनल लिस्ट क्या होती है, उसके बाद अपना ज्ञान लगाना भाई। ठीक है, हो सकता है कि हम भी कम जानते होंगे आप लोगों से क्योंकि आप बहुत महान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी कुछ नहीं आता पता होगा, क्या कुछ नहीं आता होगा। पूरी कहानी ये है, वास्तविकता ये है, कट ऑफ बताना चाहिए था और आगे की भर्तियों में बताना भी चाहिए। और लोग कट ऑफ पूछने के लिए कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट उस पर स्टे नहीं करेगा, तुम्हारी भर्ती को खा नहीं जाएगा कोर्ट। तो ये पूरी बात थी। हमारे खिलाफ जो लिख रहे हैं उन सबको जवाब यही है। कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता था पूरा लिख करके, क्या बताऊं, या फिर कहीं भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट करते हैं लोग, उसको शेयर करते हैं। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पर हम कहीं पोस्ट डाल रहे हैं, उन पोस्ट को स्क्रीनशॉट लेकर के कुछ लोग ग्रुपों में शेयर करते हैं और फिर ग्रुप में कुछ लोग गाली या फिर भद्र भाषा का उपयोग करते हैं। अगर पता चला किसी ने व्हाट्सएप में हमारे खिलाफ गलत भाषा, गंदी भाषा, अभद्र भाषा, गाली गलौज का उपयोग किया है, पता चला ना, तो उस पर मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। और मेरा मकसद भर्तियों को अटकाने का नहीं है। कल तो बहुत बुरी बात लग गई एक चीज़, जब मैं 15 बोनस के मामले पे या लिखित प्लस बोनस के मामले पर जब छाती ठोक के मैंने टेलीग्राम पर लिख दिया, जब तो सब लोगों ने वाहवाही की। अब एक बात मैंने सच कह दी, यार का तो बताना चाहिए था, नहीं तो लोग कोर्ट जाएंगे, तो उस पर मुझे बुरा बता रहे हैं कि ये भर्तियाँ अटकाना चाहते हैं आरएनएस एजुकेशन वाले। मैंने कभी मेरे जीवन में नहीं चाहा कि भर्तियाँ अटकें। ठीक है, सबको अपने स्वार्थ की पढ़िए, सबको अपने मतलब की पढ़िए। कल मतलब से अलग बात कर दी, सच्चाई की बात कर दी, कड़वी लग गई, बहुत सारे नेताओं को भी लग गई, वो भी उन्होंने भी बड़े बड़े मैसेज डाल दिए। ठीक है, ये कोई पहली भर्ती नहीं है जो मैंने देखी है। चिकित्सा विभाग में आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताते, और भर्तियों में सब में बताते हैं, 1.5 गुना की हो, 2 गुना की हो, 6 गुना की हो, सबको बताते हैं कि यार इसका जो कट ऑफ है इतना रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर तो पहेलियाँ अलग ही होती हैं। तो जवाब है उन सब के लिए, मेरा मकसद भर्तियों को अटकाने का नहीं है। मैं तो खुद दुआ करता हूँ कि तुम सबको जॉब मिले, जल्द से जल्द मिले। कट ऑफ डालने से ये होता है कि सबको पता चल जाता है भाई कि कितना कट ऑफ एसटी का गया, कितना एससी का गया है, सबको पता रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमारी बात बुरी लग गई, कड़वी लग गई। ठीक है, और ये स्क्रीनिंग की है ना, तो स्क्रीनिंग का उदाहरण देख लो आप। 64-65 पे 2 नाम होंगे, सेम है, क्या स्क्रीनिंग की है। नोटिफिकेशन में तो कह रहे थे सॉरी, बहुत कह रहे थे नोटिफिकेशन में 1 से ज़्यादा आवेदन करने पर निरस्त कर देंगे, कर दो निरस्त। यहाँ पे 2 आवेदन रहे के साथ। ठीक है, ये कहानी है पूरी। एक ये 2 नाम तो एक हटाते, कोई एक और बच्चे का आ जाता है। यहाँ पर गलतियाँ सिफू करता है, हम बताते हैं तो हम ही पागल बना दिया जाता है, हमको गलत ठहरा दिया जाता है। खैर ठहराइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जवाब था उन लोगों को जो कल से रात से मैसेजेस कर रहे हैं या फिर लिख रहे हैं हमारे खिलाफ कमेंट बॉक्स में जाकर के, उन सबको जवाब है। लिखते रहिए कुछ भी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सच बोलते रहेंगे और खुलेआम बोलते रहेंगे। वेरिफिकेशन का कट ऑफ बताना चाहिए था, प्रोविजनल का कट ऑफ तो तुम बताओगे, लेकिन वेरिफिकेशन का भी बताना चाहिए था। ठीक है, और नहीं बताओगे तो कोर्ट बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी, अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। और कमेंट में लिख के बताइए कि आप हमारी बात से कितना सहमत हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।